अस्सलाम वालेकुम बिहाफ और रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। आज का फर्स्ट हाफ तो हम लोगों ने थोड़ा सा डल देखा, रेंज बाउंड एक्टिविटी। सेकंड हाफ के अंदर थोड़ा सा प्रेशर भी हमें आता हुआ देखने को मिला। एक वक्त में इंडेक्स ने 1050 पॉइंट लूज़ किए, 1,86,637 का लो लगता हुआ देखने को मिला। लेकिन एफएफसी ने बड़ा सहारा दिया मार्केट को और बहुत अच्छा मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला। पूरे फर्टिलाइज़र फिर ईफड भी चलना चालू हुआ। एफएफसी अपर कैप लगता हुआ देखने को मिला। एग्रेसिव वॉल्यूम फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ रिजल्ट से पहले। ज़बरदस्त किस्म की एग्रेसिव मूव ली है एफएफसी ने और इंडेक्स को बड़ा सहारा दिया है। 1,89,000 अबव हमें आज की हाईएस्ट क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। 1,89,166 के लेवल के ऊपर हमें आज की क्लोजिंग 1,478 पॉइंट्स इंडेक्स ने जो है वो आज गेन की हैं। वॉल्यूम लीडर की अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक्स एनर्जी, हेस्कोल, CSL के राइट और ASCL जो है वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर को देखें तो अगर हम देखें तो एफएफसी सर फहरिस्त है 1514 पॉइंट 1514 पॉइंट जो है एफएफसी ने ऐड किए हैं। ईफड ने 204 पॉइंट, पाक ओइलफील्ड 194, अब पावर 158, एंग्रो होल्डिंग 134, मिजान बैंक 86, MCB 81, फातिमा 77 पॉइंट्स एड करते हुए हमें नजर आए हैं। इंडेक्स की कैंडल देखें तो एक अच्छी पॉजिटिव कैंडल। अच्छा, एक तो ये हो गई कि इंडेक्स की आज हमें अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग 189 अबव एक अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग है, लेकिन ट्रेंड लाइन की 191 के पास जो है वो रिजेक्शन एरिया है। यहाँ पे इंडेक्स ने जो है वो 3 दिन आज भी जो है वो इसी लेवल को टेस्ट किया। ये देख रहे हैं विक जो आज बनते हुए देखने को मिली है ना, 186,700 के पास जो है वो कंटिन्यूसली इंडेक्स जो है वो हमें यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिल रहा है। परसों के सेशन के अंदर हम लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग देखी थी, सेलिंग प्रेशर देखा था, 1588 पॉइंट लूज होते हुए देखने को मिले। फिर एक यहाँ पे छोटी सी पॉजिटिव कैंडल रिकवरी और आज जो है वो हमें एग्रेसिव मोमेंटम इंडेक्स के अंदर बनता हुआ देखने को मिला। एक अच्छी पॉजिटिव कैंडल एफएफसी ने बड़ा सहारा दिया। वॉल्यूम के अंदर आज लेकिन हम लोगों ने कुछ कमी देखी है। आज के सी 100 डेज में हम लोगों ने 407.933 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 462.472 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 54.539 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखें। परसेंटेज में देखें तो 11.8% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। ये तीसरा सेशन है जो वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नजर आए। अच्छा, वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर देखें तो इंडेक्स इस वीक 4068 पॉइंट्स गेन करने में कामयाब हुआ है। वॉल्यूम के अंदर वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर हम लोगों ने इजाफा देखा है। इस वीक के सी इंडेक्स में हम लोगों ने 2479 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट वीक हम लोगों ने 1964 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट वीक के मुकाबले में वॉल्यूम को कंपेयर करें 515 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखे हैं। परसेंटेज में देखें तो 26.3% वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नजर आए हैं। अब आने वाले वीक को डिस्कस करते हैं कि एक अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है और आने वाला वीक जो है वो रोल ओवर वीक है और इंडेक्स की जो है वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे दोबारा से ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, इंडेक्स की स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस जो यहाँ दिसंबर से चलती हुई आ रही है, यहाँ पे अगर हम देखें तो वो यहाँ पे इस लेवल के ऊपर है। ये लेवल इंडेक्स का 191 का लेवल 191, 200, यहाँ से तकरीबन 2000 पॉइंट है मज़ीद, जो कि भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल हमें देखने को मिला। जो पहले 190 का लेवल था, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि अपवर्ड ट्रेंड लाइन है। ये लेवल जो है वो आने वाले दिनों के अंदर चेंज होते रहेंगे। ठीक है, तो 191 का जो है वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। थोड़ी सी वॉलेटाइल देखने को मिल सकता है आने वाला वीक। 191 अबव इस ट्रेंड लाइन से ऊपर इंडेक्स अगर क्लोजिंग दे देता है तो फिर इंडेक्स जो है वो सीधा 197 और 199 और 2 लाख के एक बिग टारगेट को जो है वो इंडेक्स जो है वो अचीव करता हुआ नजर आएगा। वीक आने वाला वीक वॉलेटाइल वीक हो सकता है, रोल ओवर वीक है, तो इसलिए स्टॉप लॉस भी जो होगा वो हमारा 186,700 से कंटिन्यूसली इंडेक्स सपोर्ट ले रहा है। 186,500 का हमारा स्टॉप लॉस होगा। ये लेवल ब्रेक होने के बाद इंडेक्स जो है वो ये गैप फिल करने यहाँ पे 184,500 के पास आता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, 186,700 मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है और 191 जो है वो शॉर्ट टर्म स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। 191 अबव क्लोजिंग होने के बाद इंडेक्स की नई रैली देखने को मिलेगी, लेकिन अगर 186,500 का लेवल क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ब्रेक होता है तो फिर हमें एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग भी देखने को मिल सकती है। आइटम को हम डिस्कस करें तो एफएफसी को सर फहरिस्त देखते हैं। ठीक है, एफएफसी के अंदर यहाँ पे देखें तो पिछले कुछ सेशन के अंदर हम लोगों ने देखा था कि रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने को मिल रही थी। सेशन तो नहीं हुए, ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो कुछ
टाइम फ्रेम वीक्स हो गए। नवंबर के एंड से इसी रेंज के अंदर जो है वो हमें देखने को मिल रहा था और वॉल्यूम भी इसमें जो है वो काफ़ी डल थे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक रेंज चल रही थी इसके अंदर 605 से ऊपर जो है वो 605 610 के पास जो है वो रिजेक्शन इसकी देखने को मिल रही थी। नीचे 590 580 के पास जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 570 तक भी आता हुआ देखने को मिला। लेकिन पिछले कुछ दिनों से 3 दिन सेशन देखें तो हम यहाँ पे थोड़ी सी बिल्कुल लो एक्टिविटी के अंदर हमें देखने को मिला, तो छोटी सी रेंज के अंदर। रिजल्ट से पहले रिजल्ट दिसंबर ईयर एंड रिजल्ट है इसका, ठीक है, और ईयर एंड रिजल्ट से पहले जो है इसके अंदर बिग बुलिश कैंडल बनते हुए देखने को मिली है, विद वॉल्यूम ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है। अगर हम देखें ना तो विद वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है और जो फ्लैग पैटर्न का टारगेट है यहाँ पे मैंने एस्टिमेट किया हुआ है, जो फ्लैग पैटर्न के टारगेट के अकॉर्डिंग इसने 100 रुपये से 112 रुपये 115 रुपये तक की मूव लेनी है, जो कि यहाँ पे आके 720 और 730 के पास जो है वो कंप्लीट होती भी नज़र आ सकती है। 680 690 इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल है, उसके बाद जो है वो 708 718 730 के लेवल को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ईफट के अंदर भी बिल्कुल जो मैं पिछले 2 से 3 सेशन से डिस्कस कर रहा हूँ कि ये ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट कर रहा है। ठीक है, ब्रेकआउट का हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है इसका, और ट्रेंड लाइन जो है वो 230 के पास मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, 225 का हमारा स्टॉप लॉस होगा। आज इसके अंदर जो है वो एग्रेसिव मोमेंटम भी बना, कल के सेशन के अंदर भी एक अच्छी पॉजिटिव कैंडल थी, आज तकरीबन 10 रुपये गेन करता हुआ नज़र आया। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था 5 जनवरी को, यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी 254.92 के लेवल के ऊपर, आज 255.8 के लेवल के ऊपर हमें आज क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है, लेकिन 260 का इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल है, 260 260 अबव स्ट्रॉन्ग होल्ड होने के बाद जो है वो ये 275 और 290 को इनिशियल टारगेट करता हुआ नज़र आएगा। इसके बाद इंशाल्लाह जो है वो 308 312 318 और 324 को जो है वो टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो निशा चुनिया पावर के अंदर आज रिकवरी की कैंडल देखने को मिली। पिछले 3 से 4 दिन से हम देख रहे थे कि सेलिंग प्रेशर था, फिर यहाँ पे डोजी कैंडल, फिर एक अच्छी पॉजिटिव कैंडल, इसके अंदर भी बाइंग की जा सकती है। थोड़े से जो ओवरबॉट कंडीशन थी वो थोड़ी सी एडजस्ट की है इसने, यहाँ पे 64 से नीचे का इनिशियल ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस होगा, अपसाइड के ऊपर 71 और 74 ये इनिशियल रेजिस्टेंस है। इसके बाद जो है वो 77 80 और 84 के लेवल को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ SGF की, सर्विस ग्लोबल फुटवेयर, उसके अंदर भी जिस तरह FFC के अंदर फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, SGF के अंदर भी उसी तरह हमें ब्रेकआउट आज होते हुए देखने को मिला। विद वॉल्यूम यहाँ पे देखें वॉल्यूम की बाहर कितनी ज़बरदस्त किस्म की वॉल्यूम एग्रेसिव जनरेट होते हुए नज़र आए। फ्लैग पैटर्न के अकॉर्डिंग अपसाइड के 35 से 36 रुपये के टारगेट हैं, जो कि यहाँ पे हमें 160 के पास कंप्लीट होते हुए नज़र आ सकते हैं। 137 144 इनिशियल है, इसके बाद 150 155 और 160 के लेवल को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। स्टॉप लॉस 118 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। आने वाले मंडे के सेशन के लिए टॉप पिक्स को डिस्कस करें तो FFC, ईफट, निशा चुनिया पावर, लकी सीमेंट, OGDC, एंग्रो होल्डिंग, फातमा, SGF और क्लोवर जो है वो मंडे के लिए टॉपिक्स में शामिल हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है अकाउंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।